हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ पत्रकारिता और जनसंचार से जुड़े महत्वपूर्ण यूके ट्रिपल एस सी के एक टॉपिक पे एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे। यहाँ पर ये वीडियो वीपीडीओ जो आपका आगामी एग्ज़ाम है 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 35+ क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ से पेपर में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा लगेगा तो सेशन को शेयर कर देना और एक लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट दिखा देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा क्वेश्चन है, एंकर बाइट इनमें से किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर टाइप कर देना अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एंकर बाइट इनमें से किसे कहा जाता है। तो एंकर बाइट मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो दी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो पत्रकारिता और जनसंचार की उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो एंकर बाइट कहा जाता है एंकर द्वारा समाचार की पुष्टि के लिए कथन दिखाने को। मैंने आपको टेलीविजन समाचारों के विभिन्न चरणों में बताया था कि एंकर बाइट, जब कोई एंकर किसी समाचार की प्रामाणिकता के लिए कोई कथन या वीडियो दिखाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसने अखबार का ई संस्करण लॉन्च किया। यानी सर्वप्रथम किसने अपना ई संस्करण लॉन्च किया, पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, हिंदू, बंगाल गजट, सुधावर्षण या उतन मारतंड। तो इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर आंसर है आपका हिंदू, बिल्कुल सही है। देखिए, हिंदू चेन्नई से निकलता था ये समाचार पत्र, और 1995 में इसने अपना ई संस्करण लॉन्च किया सबसे पहले भारत देश में। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेलीविज़न में मास्टर ऑफ वन जो शब्दावली है, इसे किसे कहा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा किसी विशेष विषय में विशेषज्ञता प्राप्त एंकर को कहा जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो किसी विषय में अगर जो कोई एक्सपर्ट एंकर होता है ना, उसे हम मास्टर ऑफ वन कहते हैं टेलीविज़न क्षेत्र में। ओके, अगला देखिए, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरें क्या कही जाती हैं। सॉफ्ट न्यूज़, फ्लैश न्यूज़, डेली न्यूज़, हार्ड न्यूज़। मैंने आपको खबर की दो श्रेणियां बताई थी, एक मैंने आपको बताई थी हार्ड न्यूज़, एक मैंने आपको बताई थी सॉफ्ट न्यूज़। तो हार्ड न्यूज़ में हमारे थे जो प्रतिदिन होती हैं, यानी जो रोज़ाना खबरें आती हैं ना समाचार के अंदर, जितनी भी आती हैं, कोई घटना का दृश्य आता है या कोई समाचार आता है रोज़ का दैनिक, ठीक है, तो वो प्रतिदिन आता है, तो वो हार्ड न्यूज़ कहलाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्ड न्यूज़। और सॉफ्ट न्यूज़ के अंदर आपकी क्या आती हैं, जो साप्ताहिक पत्रिका आती हैं या फिर जो किसी मासिक आती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्न में से जनसंचार का कौन सा पारंपरिक माध्यम नहीं पूछा है। ठीक है, हमेशा याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में नहीं है पढ़ लेना, है या नहीं पूछ रहा है। नाटक, राजपत्र, मुद्रित माध्यम या फिर नुक्कड़। अब मैंने आपको जनसंचार के पारंपरिक माध्यम बताए थे, कौन कौन से बताए थे। देखिए, नाटक था, उसमें नाटक होते हैं पुराने, नुक्कड़, ठीक है, जो अब नहीं चलते हैं, मतलब प्रचलित नहीं है। ठीक है, राजपत्र हो गया हमारा, ये सब क्या है, पारंपरिक माध्यम थे। अब तो आधुनिक चलते हैं, हमारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना। तो यहाँ पर देखिए, मुद्रित माध्यम इसका सही आंसर होगा, जो नहीं है पूछा है। ये प्रिंट मीडिया ही है, जो मुद्रित मीडिया मैंने हिंदी माध्यम में लिखा है, प्रिंट मीडिया। ओके, आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला देखिए, संचार के तत्वों में कौन शामिल नहीं है पूछा है। संचारक, माध्यम, संदेश या फिर पत्रकारिता। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आपके लिए। तो इस संचार के तत्व में शामिल नहीं होगा आपका पत्रकारिता। बाकी के 3 होते हैं। देखिए, जब भी कोई भी एक हम कम्युनिकेशन करते हैं या संचार करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा एक स्रोत होता है जहाँ से हमारी सूचनाएं जाएंगी। ठीक, स्रोत के बाद ये जाता है कहाँ से, इसमें मैसेज होगा, कोई संदेश होगा, ठीक है, मैसेज, फिर ये जाएगा माध्यम के द्वारा। हमारा माध्यम क्या है, टेलीविज़न है, हमारा रेडियो है, हमारा सोशल मीडिया है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए ये पहुँचेगा, हमारा रिसीवर है, जो यानी कि जो प्राप्त करता है हमारा। ठीक है, प्राप्त करता या रिसीवर बोलेंगे, जिसको हमें सूचना देना चाह रहे हैं। ओके, तो इन सभी चरणों से होके कोई भी कम्युनिकेशन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जनसंचार के माध्यम में कौन सम्मिलित है इनमें से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी। तो बता ही दिया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, आधुनिक संचार के माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है, प्रिंट मीडिया भी आता है। ओके, तो सभी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मातंड किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए, मैंने आपको
ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है हिंदी का जो बार बार रिपीटेड होता है आपके एग्जाम पेपर में। देखिए तो हिंदी का प्रथम संचार पत्र उत्तर मात्रण था, ये 1826 में आया है। ठीक है, अब 1826 में ये तो था जो भारत का प्रथम संचार पत्र है ना, तो इसको पंडित जुगल किशोर जी लाए थे इसको। ठीक है, पंडित जुगल किशोर जी द्वारा संपादित है। कौन सा? हमारा उतंत महातंड 1826 में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला है हमारा, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में किस पर स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस, आप याद रखिएगा, गोवा में स्थापित हुई थी। आप पूछ रहे हैं कौन से सन में स्थापित हुई थी? तो 1556 ईस्वी में गोवा में पहली प्रिंटिंग स्थापित हुई भारत की। ये आपको पॉइंट मैंने वहाँ पर पुरानी वीडियो में बताया है। अगला है, विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए आपका आंसर क्या है? तो विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। और रेडियो हमारे कौन से माध्यम के अंदर आता है? हमारे आधुनिक माध्यम के अंदर आता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है हमारा रेडियो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हमारा रेडियो रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? 21 फरवरी 1995, 23 नवंबर 1997, 16 दिसंबर 2005 ईस्वी में, या फिर 15 अगस्त 1965 ईस्वी में? तो दोस्तों याद रखिए, प्रसार भारती का गठन हुआ था 23 नवंबर 1997 ईस्वी में। जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, टेलीविज़न के अंदर मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब की गई थी? आपको ईयर बताना है, 1957, 1932, 1936 या फिर 1967। तो याद रखिए, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी 1936 में। याद रखिए, इसकी तिथि है 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी। और इसी ऑल इंडिया रेडियो, जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो था, इसका नाम बदल के क्या किया गया था? याद रखिएगा, आकाशवाणी किया गया था। अभी इसके आगे एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो इसी से रिलेटेड है आपको। ठीक है, आकाशवाणी कब हुआ था? 1957 में इसका नाम बदल के आकाशवाणी रख दिया गया था। ओके, याद रखिएगा, 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत, और 1957 आते आते आकाशवाणी में इसका नाम परिवर्तन हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा, देखिए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी का सुझाव किसने दिया था? यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी करने का राय किसके द्वारा दी गई थी इनमें से? तो इसका आंसर है हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा ही इसका नाम आकाशवाणी रखने की राय दी गई थी। 1957 में इसका नाम आकाशवाणी हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, विश्व की प्रथम टेलीविज़न सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो विश्व की पहली प्रथम टेलीविज़न सेवा 1936 में आई थी, BBC द्वारा, जो मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा। ठीक है, दुनिया की पहली टेलीविज़न सेवा इन्होंने स्टार्ट की है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विविध भारती सेवा का गठन पूछा है यहाँ पर, किस वर्ष किया गया था? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से देख लेना और नोट कर लेना अपनी कॉपी पेन लेके। ठीक है, इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। विविध भारती सेवा का गठन किस वर्ष किया गया, पूछा गया आपसे। तो विविध भारती सेवा का इसका आंसर होगा आपका 3 अक्टूबर 1957 में। ठीक है, 3 अक्टूबर 1957 से विविध भारती सेवा लागू है, जो हमारे रेडियो के अंदर आता है, माध्यम के अंदर। और 1967 में, याद रखिएगा एक पॉइंट, 1967 में विज्ञापन प्रसारण सेवा हो गया था इसका नाम, विज्ञापन प्रसारण सेवा। ओके, टेलीविज़न इंडिया को दूरदर्शन नाम किस वर्ष दिया गया? पहले आप यहाँ पर एक फैक्ट जान लीजिए कि जो टेलीविज़न इंडिया है, इसकी शुरुआत, भारत में टेलीविज़न की जब शुरुआत हुई थी ना सबसे पहले, तो इसकी शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 को। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से टेलीविज़न इंडिया की शुरुआत हुई थी, टेलीविज़न इंडिया नाम था इसका। ओके, टेलीविज़न इंडिया इसका नाम रखा गया था। ठीक है, और इसको दूरदर्शन नाम किस वर्ष दिया गया पूछा गया, तो 1975 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1975 आते आते इसका नाम दूरदर्शन कर दिया गया, जिसमें हमारे धारावाहिक प्रकाशित होने लग गए थे। और पहला धारावाहिक था हमारा हम लोग। ठीक है, हम लोग हमारा पहला धारावाहिक भी यहाँ पर
दूरदर्शन के द्वारा ही सबसे पहला धारावाहिक यहाँ पर जारी किया गया था। ओके, सारे पॉइंट आप क्लियर कर लेना अपने। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में समाचार के कितने भागों से मिलकर रूप लेता है, यानी कोई भी अगर न्यूज़ है ना, कोई न्यूज़, उसका न्यूज़ कब कहेंगे, कितने चरणों से जाएगा और कितने भाग में इसमें, तो इसका आंसर है 3। सबसे पहला आपका आता है परिचय यानी इंट्रो, ठीक है, इंट्रो से बनेगा आपका परिचय बनेगा। सेकंड पार्ट आपका आएगा बॉडी, ठीक है, और थर्ड पार्ट हमारा आता है यहाँ पर समापन, ठीक है। इन तीनों के बाद ही किसी चीज़ को समाचार कहा जाएगा। पहले आप इंट्रो परिचय देंगे कि आप समाचार में बता के आ रहे हैं, मुखड़ा होगा उसका, फिर उसकी बॉडी आएगी, मेन उसका जो मुख्य बिंदु बताएंगे आप, फिर बाद में आप समापन करेंगे अपनी बात को, तब जाके वो समाचार कहा जाता है। ओके, अगला है पत्रकारिता के आयामों में कौन सम्मिलित नहीं है। अब पत्रकारिता के आयामों की बात करूँ तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, पत्रकारिता का आयाम आते हैं, पहला है विचार, फिर आता है टिप्पणी, या आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पेन लेके, फिर आता है संपादकीय, फिर आपका आता है फोटो, कार्टून, एंड लास्ट आपका रेखांकन। तो इन 6 आयामों से मिलके कोई पत्रकारिता कही जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए चारों ऑप्शन में, इन सभी 5 ऑप्शन में कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है फीचर, ये गलत हो गया ना, बाकी फोटो है, कार्टून है, विचार है, रेखांकन है। ओके, तो फीचर इसमें सम्मिलित नहीं होता है। अगला देखिए टेलीविज़न जनसंचार का किस प्रकार का माध्यम है पूछ रहा है। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर टेलीविज़न बताया था, ठीक है। ये माध्यम आप कैसा माध्यम है, आप उसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है, श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के हैं। टीवी में आप कोई चलचित्र दे, फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, साथ में आप उसकी आवाज़ को भी सुन पाते हैं, तो श्रव्य और दृश्य दोनों टाइप का माध्यम होगा यहाँ पर। ओके, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक हम लोग की पटकथा किसने लिखी थी। अभी मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन में बताया था कि टेलीविज़न इंडिया भारत की पहली टेलीविज़न की शुरुआत हुई टेलीविज़न इंडिया नाम से, दिल्ली से हुई थी 1959 में। फिर 1975 में दूरदर्शन इसका नाम कर दिया गया था, और 1984 में तो पहला धारावाहिक हम लोग आया था, जिसकी पटकथा मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखी है। याद रखिएगा ये पॉइंट यहाँ पर। और एक चीज़ याद रखिए, 1986 की बात करते हैं तो वहाँ भी एक बुनियाद करके एक धारावाहिक था, इसकी भी पटकथा मनोहर श्याम जोशी जी ने ही लिखी है। तो दोनों याद कर लीजिए, अगर आयोग पूछता है, बुनियाद पूछता है, तो ये भी है इसका आंसर मनोहर श्याम जोशी जी, और हम लोग पूछता है तो मनोहर श्याम जोशी जी, ठीक है। और ईयर आप याद रखिएगा 1984 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलिब्रिटी पर आधारित पत्रकारिता क्या कहलाती है। मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पत्रकारिता शब्दावली बताई थी आपके अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पीठ पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, मास्टर वन पत्रकारिता, या पेज 3 पत्रकारिता। देखिए यहाँ पर सिंपल था, पेज 3 पत्रकारिता। आप देखते होंगे पेज 3 न्यूज़ भी आती है हमारे सोशल मीडिया फिर हमारे अखबार के अंदर, तो वो सेलिब्रिटी की लुभाने वाली खबरें होती हैं, ठीक है, पेज 3 पत्रकारिता। अगला देखिए, अखबार की स्वयं की आवाज़ किसे कहा जाता है, यानी अखबार की स्वयं की आवाज़ कैसे कहा जाता है पूछ रहा है। सूचना को, संपादकीय को, फोटो को, या फिर कार्टून को। तो याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसे। अखबार की अपनी स्वयं की आवाज़ होती है संपादकीय, ठीक है। बिना संपादक के कोई भी अखबार कुछ भी सूचना आगे नहीं कह पाएगा, ठीक है। संपादकीय ही अगर उसका संपादन करेगा अच्छी तरीके से, तभी वो सूचना आम जनता तक पहुंच पाती है, ठीक है, या अपने पाठकों तक पहुंच पाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीचर लेखन की शैली क्या है। फीचर लेखन की शैली क्या होती है। व्यंग्यात्मक, कथात्मक, पिरामिड शैली, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आपका कथात्मक। देखिए फीचर कोई भी कार्टून, फोटो या कुछ भी अगर लेखक लिखता है ना, तो उसे कथात्मक रूप में लिखता है। आप देखते होंगे अखबार के कॉलमों में जो फीचर लेखन वाला पन्ना होता है, जहाँ पर आपके आर्टिकल्स दिए होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जहाँ पर लेखक अपने राय देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो कथात्मक तरीके से बताता है आपको कोई भी चीज़, ताकि आप उसको पढ़ने में दिलचस्पी दिखाएं, आप उसके पूरे सार को जान पाएँ, ठीक है। तो कथा के रूप में हमेशा फीचर लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया, फोटो आएंगी, ठीक है, इमेज में आती हैं, फोटो, इमेज, आपके लेख आते हैं, जो पाठकों के लेख आते हैं, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत फीचर में कहे जाते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाचार लेखन की शैली कौन सी है। अब देखिए न्यूज़पेपर की शैली पूछ दी है आपसे। कथात्मक, उल्टा पिरामिड, व्यंग्यात्मक, या अलंकारिक। देखिए अलंकार तो होगा नहीं, व्यंग होगा नहीं, और कथात्मक तो फीचर है, तो समाचार लेखन की शैली जाएगी आपकी उल्टा पिरामिड,
अब मैं आपको समझाता हूँ कि समाचार लेखन की शैली जो पिरामिड ही है वो आखिर कैसे होती है। तो देखिए, समाचार लेखन की शैली कहते हैं तो उल्टा पिरामिड यहाँ पर होती है शैली, ठीक है। तो आपको बताता हूँ समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या आएगा, इंट्रो आएगा, फिर आपका बॉडी आती है, मेन बॉडी जो है, फिर आपका समापन आता है। ओके, इन तीनों से मिलके आपका समाचार लेखन की शैली होती है। और देखिए उल्टा पिरामिड बनना है तो इसको उल्टा पिरामिड शैली बोला जाता है। याद करना आप, इंट्रो परिचय, फिर बॉडी, फिर समापन। ओके, आगे देखिए, निम्न में से जन संचार का दूरगामी माध्यम होगा पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है दूरगामी माध्यम। दूरगामी का यहाँ पर मीनिंग होता है बहुत जल्दी, यानी बहुत ही कम समय में जो सूचना पहुंचा सके। तो वो यहाँ पर आपका क्या होगा, सोशल मीडिया ही तो होगा। आजकल सोशल मीडिया में कोई भी खबर हो वो कितनी जल्दी फैलती है, चाहे वो हमारे समाज से जुड़ी हो या फिर हमारे एंटरटेनमेंट से जुड़ी हो। कोई भी घटना हो वो सोशल मीडिया के द्वारा द्रुतगामी माध्यम से प्रसारित होती है। ओके, अगला भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। तो भारत की पहली रंगीन फिल्म थी किसान कन्या, जो किस वर्ष में आई थी, 1937 में आई थी भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या, ठीक है। जो आलम आरा थी वो भारत की पहली ये बोलती फिल्म थी। ओके, और जो राजा हरिश्चंद्र थी ये हमारी मूक फिल्म थी, भारत की प्रथम। ओके, तो डाउट मत करना, किसान कन्या ही है भारत की पहली रंगीन फिल्म पूछे तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई। चलिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 में। और किसके द्वारा शुरू की गई थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL के द्वारा, ठीक है। भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत पूछेगा तो BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष आई पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो भारत की प्रथम मूक फिल्म थी जो राजा हरिश्चंद्र, ये 1913 में आई थी, ठीक है, 1913 में आई। और इसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के। अब देखते होंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है फिल्म निर्माण क्षेत्र में। तो दादा साहब फाल्के ने निर्माण की थी राजा हरिश्चंद्र 1913 मूवी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप पूछ रहा है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी पूछ रहा है, प्लेस पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ईयर नहीं पूछ रहा है। फिर भी आप याद कर लीजिए, पूछे तो 1952 में कहाँ हुई थी, बम्बई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला है, ईमेल किस प्रकार का माध्यम है, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, दृश्य भी और श्रव्य भी, या फिर इनमें से कोई नहीं, दृश्य माध्यम। ओके, ईमेल हमारा क्या है, दृश्य माध्यम है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए सोशल मीडिया में किन्हें रखा जाता है, ठीक है। अब आधुनिक जनसंचार के माध्यमों में सोशल मीडिया भी एक माध्यम था। तो इनमें से कौन आएगा, देखिए ब्लॉगिंग, ट्विटर, एप्लीकेशन, वेबसाइट, फेसबुक। तो देखिए ब्लॉगिंग है, ट्विटर भी है, एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स है, फेसबुक है, ये सभी क्या है, हमारे सोशल मीडिया तो है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए, निम्न में से किसे इंटरनेट डायरी कहा जाता है। तो मैंने आपको वीडियो में भी ये समझाया था अपने सेशन में, पत्रकारिता और जनसंचार के माध्यम में आपको पूरा मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। आप वीडियो को आई बटन में जाकर जरूर देखिए, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स, यूट्यूब्स। तो देखिए जो ब्लॉगिंग होती है हमारी, इसमें हम कहानी डब की तो लिखते हैं, ठीक है ना, ब्लॉगिंग में पूरी जानकारी दी जाती है, तो इसको इंटरनेट डायरी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सरस्वती पत्रिका सर्वप्रथम कहाँ से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद, काशी, बम्बई, बनारस। तो सबसे पहले जो हमारी सरस्वती पत्रिका थी ये काशी से प्रकाशित होती थी। ओके, सरस्वती पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, काशी से प्रकाशित होती थी। उसके बाद ये इलाहाबाद गई, ठीक है। और इसका संपादन पूछेंगे आपसे, ठीक है, तो 1902 तक, ठीक है, 1902 से पहले तक श्याम सुंदर दास जी इसके कह रहे संपादक रहे। फिर 1902 के बाद यानी 1903 से 1920 तक की बात करते हैं तो इसके मध्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादक अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है, कौन सी, सरस्वती पत्रिका। आगे देखिए, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मई, 30 मई, 14 नवंबर या 26 सितंबर। तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस
30 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन उत्तंड मातरण जो मैंने आपको बताया था, इसको पंडित जुगल किशोर द्वारा शुरू किया गया था। तो यहीं से 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख के जाना वीडियो के एग्जाम से पहले। हिंदी में प्रथम व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, भीमराव अम्बेडकर जी या फिर रामविलास शर्मा जी? तो हिंदी में अगर पूछे प्रथम व्यास सम्मान तो मिला हमारे रामविलास शर्मा जी को मिला है, याद रखिएगा। व्यास सम्मान पूछा है, इनको मिला था 1991 में। ओके, देखिए हरिवंश राय बच्चन जी को हमारा जो मिला था वो सरस्वती सम्मान मिला था, सबसे पहला सरस्वती सम्मान मिला था इनको 1991 में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी इनको ही मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी कब मिला इनको, पूछ सकता है, 1955 में। और इन्हें एक भारतीय आत्मा नाम से भी संबोधित किया जाता है हिंदी के अंतर्गत। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी। ओके, अगला देखिए, हिंदी का प्रथम सुसंगठित दैनिक पत्र था। सुसंगठित दैनिक पत्र पूछ रहा है आपसे, सुधावर्षण, भारत मित्र, मतवाला या दीन बंधु? तो भारत का प्रथम सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। कौन सा था? भारत मित्र था। और ये कब शुरू हुआ? तो 1878 के वर्ष में ये शुरू किया गया, हिंदी का प्रथम सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र। मतवाला हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका है। ठीक है, मतवाला क्या है हमारा? हास्य व्यंग्य पत्रिका है, याद रखिएगा। और दीनबंधु की बात करते हैं तो दीनबंधु दलित पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है दीनबंधु से, जिसके संपादक थे ज्योतिबा फूले। ओके, ये सब मैंने आपको वॉइस कॉन्सेप्ट बताया है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, @देवभूमि जी के आप टाइप करना। ठीक है, देवभूमि जी के टाइप करके इस पर जुड़ जाना। यहाँ मैंने आपको वॉइस कॉन्सेप्ट पूरा बताया था हिंदी पत्रकारिता के बारे में भी। ठीक है, सारा पत्रकारिता जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग भी बता चुका हूँ, तो वहाँ जरूर जाके सुन लेना उसे। ठीक है, देखिए आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी विकिपीडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2002 में, 1991 ईस्वी में, 2005 में, 2003 में? तो याद रखिए हिंदी कंप्यूटिंग से ये क्वेश्चन है। हिंदी कंप्यूटिंग की मैं आपको क्लास दूंगा आपके वीडियो एग्जाम से पहले, उसको जरूर देख के जाना। अगर क्लास नहीं भी दे पाए तो उसके क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा वॉइस कॉन्सेप्ट के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ओके, तो हिंदी विकिपीडिया की शुरुआत हुई 2003 में हुई है। ठीक है, जो हम जानते हो कि विकिपीडिया हमारा अंग्रेजी माध्यम में चलता है पहले, तो हिंदी विकिपीडिया हुई 2003 से शुरू हुई है। ठीक है, हिंदी विकिपीडिया सारी सूचनाओं का भंडार इसके अंदर है, दुनिया की कोई भी चीज़ आप इसमें सर्च मार सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पत्रकारिता और जनसंचार से जुड़े महत्वपूर्ण MCQs, जहां हमने जाना कि पत्रकारिता के कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के सेशन में। तो बाय बाय, धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।